वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हमारी बुक का, और वो है आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, और बहुवचन होता है इसका मैट्राइसिस। ठीक है, तो मैट्रिक्स या आव्यूह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ये कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से शो किया जाता है, वो देखते हैं। तो देखिए, आव्यूह में आव्यूह कुछ डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया जाता है। तो पहले आव्यूह को डिफाइन करने का तरीका देखिए। यहां एक इस तरह का बॉक्स बनाया जाएगा। ठीक है, आव्यूह को डिफाइन करने के लिए इस प्रकार का बॉक्स बनाया जाएगा। इसमें पंक्ति और स्तंभ होंगे, मतलब जो लेटे हुए लिखे होंगे, इस प्रकार से लिखे होंगे, वो कहलाएगी पंक्तियां, जिसे अपन बोलेंगे इंग्लिश में रो। और जो स्ट्रेट स्तंभ के तरीके से लिखे होंगे वो कहलाएंगे कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएंगी पंक्तियां। यहां से गिनी जाएगी पंक्तियां 1 2 3 4 5, कितनी पंक्ति आ रही है। ठीक है, जैसे कि ये एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सपोज जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल के लिए। अब इसमें वैल्यूज होंगी 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, एक कम कर लेते हैं, चलो ये ले लिया। फिर आया A21 22 23 एंड A31 A32 A33 A41 42 एंड A43। अब देखिए अगर पंक्ति की बात करें तो कितनी पंक्तियां इसमें, 4। ठीक है, 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4। और स्तंभ की बात करें तो 1 ये स्तंभ है, 1 2 एंड 3। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, 4 गुणा 3। ठीक है, इसे बोलते हैं इसका ऑर्डर या कोटि। तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स की कोटि। जो मैट्रिक्स है या आव्यूह है, इसकी कोटि कितनी है, कोटि है 4 गुणा 3। ठीक है, 4 हो गई इसमें पंक्तियां, 3 हो गए इसमें स्तंभ। और आप देख पाएंगे आखिरी जो है वो भी 4 3 लिखा हुआ है। दूसरी चीज, इसमें टोटल कितने अवयव आएंगे, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अवयव आ रहे हैं। मतलब पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी हो गई, 4, स्तंभ कितने हो गए, 3। तो कुल अवयव हो गए 12। अवयवों की संख्या पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, अब ये आ रहा होगा कि ये लिखते कैसे हैं सर। बेटा, ये लिखने का तरीका होता है, जो पहला अवयव होता है उसकी वो क्या कहलाएगा, 1 1, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहला अवयव कहलाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरा अवयव कहलाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से लिखेंगे ARC। ठीक है, आर जो है वो पंक्ति है, आर पंक्ति है और सी स्तंभ है। यदि मैंने पंक्ति बोल दिया आई है, पंक्तियों की संख्या आई है और स्तंभों की संख्या जे है, तो आप लिखेंगे AIJ। ठीक है, आई डिनोट करेगा पंक्ति को, जे डिनोट करेगा स्तंभों को। तो 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और ये हो गया 4 1 4 2 4 3। इसमें हो गया पंक्ति 4 और स्तंभ हो गए 3, और कोटि आ गई 4 गुणा 3। तो ये पूरी डिटेल हो गई, पहचानने का तरीका हो गया, किस प्रकार से आप पहचानेंगे एक आव्यूह कितनी कोटि का है, उसमें कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या पंक्ति गुणा स्तंभ, और ये हो गया उसका ऑर्डर, और लिखने का तरीका AIJ। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं आगे, और नेक्स्ट टॉपिक आता है आव्यूह के प्रकार।
आव्यूहों के प्रकार। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने प्रकार की होती है। तो पहला टाइप है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, वैसे आपने बुक से पढ़ लिया होगा, मैं फिर भी एक बार गो थ्रू कर देता हूं। तो स्तंभ आव्यूह क्या है, स्तंभ मतलब उसमें एक स्तंभ हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो, एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो। पंक्ति, पंक्ति कितनी भी हो, ठीक है, पंक्ति कितनी भी हो, स्तंभ एक हो, वो कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल 2 3 1, इसमें देखें तो पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितना 1, ऑर्डर हो गया 3 गुणा 1, और ये कैसा हो गया स्तंभ आव्यूह, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, जिसमें एक स्तंभ हो, उस प्रकार के आव्यूह को बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। नेक्स्ट आता है सेकंड, और सेकंड में है अपने पास पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, और क्या बोल सकते हैं इसको, रो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स। स्तंभ में एक स्तंभ है तो पंक्ति में एक पंक्ति हो, फिर स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार का दिखेगा एग्जाम्पल में दिखेगा a इज इक्वल टू 3 4 6, इसका ऑर्डर बनेगा 1 × 3। ऑर्डर बनाना सबको आना चाहिए, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभ हो गए 3। कैसे मेजर करते हैं फिर से देख लीजिए, ठीक है। यहां से मेजर किए पंक्ति, और यहां से स्तंभ, सामने से पंक्ति, ऊपर से स्तंभ। स्तंभ क्या होता है, पिलर, कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया मेजर करने का तरीका। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। R × C मतलब पहले आएगा रो या स्तंभ, पहले आएगा रो या पंक्ति, फिर आएगा स्तंभ। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नंबर 3 वो है वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है जिसमें क्या क्या समान हो, लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो, उसे बोलते हैं अपन वर्ग आव्यूह। तो यहां भी सेम मेथड है वर्ग आव्यूह का, ठीक है। यहां पे वर्ग आव्यूह में क्या होगा, R = C, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे बोलेंगे अपन वर्ग आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल A = ये आ गया 1 2 3 4, कितने का है ये 2/2 का, 2 × 2, इसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। नेक्स्ट आता है नंबर 4 विकर्ण आव्यूह, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहां विकर्ण आव्यूह से बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इतनी सी बात है कि भाई इसके विकर्ण पर संख्या हो, विकर्ण पर नंबर्स हो, संख्या हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो। अगर विकर्ण पर संख्या हो, बाकी सब 0 हो, तो किस प्रकार का एग्जाम्पल बन जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा, मान लीजिए 3/3 का लिया हमने, विकर्ण पर डाल दिया 1 2 और 3, ये 0 ये 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा विकर्ण आव्यूह, जिसके विकर्ण पर संख्या है और बाकी सब 0 है। नेक्स्ट आता है अदिश आव्यूह, ठीक है, नंबर 5 अदिश आव्यूह। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, और आव्यूह मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, देखो विकर्ण से ही बन रहा है अदिश आव्यूह,
विकर्ण में संख्याएं विकर्ण पर है बट अलग अलग है, विकर्ण में संख्याएं विकर्ण पर है बट अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या होगा, विकर्ण पर संख्याएं समान, विकर्ण पर जो भी संख्या आ रही है वो अगर समान हो तो उसे बोलेंगे अदिश आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 4 4 एंड 4 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण पर समान वैल्यू आ जाए तो वो हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको शो करते हैं, स्पेशल नंबर है इसके लिए, आई से शो करते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार यूज आता है इसलिए। तत्समक आव्यूह, यदि विकर्ण पर एक आ जाए, सब विकर्ण से ही बन रही है, देखो आगे के तीन विकर्ण पर एक हो तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण पर एक आ गया तो तत्समक आव्यूह या कैपिटल आई। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है तो इसको I3 बोलते हैं। I3 नोट किया, I3 बोलेंगे, ठीक है। अगर सिंपल आई लिखा हुआ है तो जिस ऑर्डर पे क्वेश्चन चल रहा है उसी ऑर्डर को यूज कर लोगे, और नहीं तो वो आपको देगा 3 का मतलब है तीसरे ऑर्डर की या तीसरी कोटि की आपको तत्समक आव्यूह लेनी है। I2 का मतलब है 2/2 की लेनी है। अगर I2 बनाने को बोले तो I2 कुछ इस प्रकार बनेगा 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया तत्समक आव्यूह। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट नंबर 7 शून्य आव्यूह, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव 0 हों उसे बोलते हैं शून्य आव्यूह, ठीक है। तो ये आव्यूह के प्रकार हो गए, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह, अदिश आव्यूह, विकर्ण वर्ग, और 2 हो गए स्तंभ एंड पंक्ति, ठीक है। बढ़े आगे। तो आव्यूह के प्रकार के बाद अब आता है अगला नंबर, आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, और आव्यूह बराबर कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अपन आव्यूहों की समानता। मान लीजिए 2, ठीक है, तो ये हो गया आव्यूह की समानता। अब आव्यूह की समानता, मान लीजिए 2 आव्यूह अपने को गिवन है, ए बोल दिया अपने पास ABCD और बी आव्यूह बोल दिया 2 3 4 5। तो समानता में सबसे पहला काम है दोनों के ऑर्डर चेक करना, दोनों की कोटि चेक करना। इसकी भी 2 गुणा 2 है, इसकी भी 2 गुणा 2 है, ठीक है। यदि A बराबर B है, यदि A बराबर B है तो कब हो सकता है, जब A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4, D बराबर 5, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अपन आव्यूहों की समानता, A बराबर B होने पर। तो आव्यूह जब बराबर होंगे तो उनका हर एक पद दूसरे पद के बराबर होगा, फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर, ठीक है। तो पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है आपको, जो जहां लिखा हुआ है वो उसी के करस्पॉन्डिंग को बराबर करेगा, ओके। जोड़ते समय भी ध्यान रखना है यही चीज, और घटाते समय भी यही चीज ध्यान रखनी है। करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1।
तो बहुत सरल चैप्टर है ये, थर्ड एंड फोर्थ। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आव्यू दिया हुआ है हमें और कुछ चीजें ज्ञात करनी है, तो देख लेते हैं आव्यू क्या दिया है भाई। आव्यू दिया है हमें 2, 5, 19 -7। फिर दिया है 35 -2 5/2 12। फिर दिया है √3 1 -5 17। ये आपको कैपिटल ए एक आव्यू दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो फाइंड करना है वो बोला है, सबसे पहला काम है इसकी कोटि पहचानना। कोटि के लिए बोला है R × C। मतलब पहले रो देखिए कितनी है, 1 2 3। यहां से रो देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है, तो रो हो गई 3। अब कॉलम पहचानते हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कॉलम हो गए 4। ये हो गई इसकी कोटि। सेकंड बोला है अवयवों की संख्या। डायरेक्ट बता दिया आपको, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, R × C। कोटि को गुणा कर लो। तो अगर हमें कोटि पता हो तो अवयवों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, नंबर 3। नंबर थर्ड, अब पूछा है A13 A21। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 19। फिर बोला है A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर बोला गया है A33 थर्ड पे जाइए, थर्ड पे जाइए -5। नेक्स्ट बोला है 2 4 एंड 2 3 A24। दूसरी पंक्ति फोर्थ नंबर 12। फिर बोला गया है A23 मतलब दूसरी पंक्ति में जाएंगे, तीसरे स्तंभ में जाएंगे 5/2। तो ये इस प्रकार से फाइंड करने के तरीके। ठीक है, इसे बोलते A11 A12 A13 A14। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं। 11 से अपनी गिनती शुरू होती है, 11 12 13 14, आगे बढ़ते जाओ 15 16 17। फिर आ जाते हैं 21 22 23 24 25 और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर 31 32 33 34 35 और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी अवयव निकालने को दिया जाए आप फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होंगी। अवयव दिए हुए हैं 24, आपको संभव कोटि बतानी है। ठीक है, अब कोटि का मतलब ये है सिंपल सा, R और C जो दोनों का गुणनफल है वो 24 आना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे गुणनफल है दो संख्याओं के जो 24 आ जाते हैं। तो देखो, एक तो हो गया 1 × 24, एक हो गया 24 × 1। सबसे पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ देखते हैं।
2 गुणा 12, 12 गुणा 2, फिर 3 के साथ 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 के साथ 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, 5 के साथ बनेगा नहीं और वापस से ये आएंगे। तो ये पॉसिबल संभव कोटि के मान हो गए 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8 और 8 गुणा 3, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4। अब बोला गया है यदि अवयवों की संख्या 13 हो, अवयवों की संख्या 13 है, तो संभव कोटियों के मान, संभव कोटि मेरे पास से डाउट है, सबसे डाउट ये तो ये हो गया क्वेश्चन। यदि अवयवों की संख्या 24 है तो संभव कोटि हो जाएगी 24 के 2 गुणनखंड करने हैं, दो कोई भी संख्याओं के गुणनखंड, ठीक है, पॉइंटों में नहीं करने, इंटीजर पूर्णांकों में करने। 24 किसका गुणनफल होता है? 24 के 2 गुणनखंड बोल। 1 गुणा 24, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6 और वापस इनके उल्टे। तो ये हो गए संभव कोटियों के मान। अब ये बोला गया है 13 अवयव है, 3.1। अब बोला गया है अवयव है 13, संभव कोटि 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। ये क्या है? अब यहां से बता रहा हूं ना मैं क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है थर्ड, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ अवयवों की संख्या 24 है, अगली बार बोला 18 है। हाँ, अवयवों की संख्या क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अवयव 18, 1 गुणा 18, 18 गुणा 1 और बोल 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 4 से बनेगा नहीं, 5 से बस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। ये हो गई संभव कोटियों के मान। ये कोटि होती है, कोटि क्या होती है वो स्टार्टिंग में मिलेगा आपको। तो कुछ तो फिर देखेगा कैसे तो वीडियो। मैं वीडियो देखूंगा, आप कुछ बताइए ना, मैं 4 बार वीडियो देखता हूँ। हाँ ये भी है, ये भी सही है। तो सब्सक्राइबर के लिए तो करना पड़ेगा। चल नंबर 4। अब ये क्वेश्चन समझ लेना। हाँ भाई, नंबर 4 क्वेश्चन में बोला है 2 गुणा 2 का आव्यूह भैया बनाना है, 2 गुणा 2 का आव्यूह तैयार करना है। आव्यूह मतलब होता है मैट्रिक्स। और बोला गया है पहले भाग में Aij इक्वल टू पहले देखिए ऑप्शन का मैसेज करने का, एक दिन में तो बच्चों की मैसेज आ रही, आपने कहा था ना छुट्टी है ऑलरेडी, उस टाइम आया था। मेरे आपको एक कॉपी करके मतलब कि आपका स्क्रीनशॉट भेज के सब बच्चों डाल दी, पता पड़ जाएगी छुट्टी है बस। हाँ, आप देख इधर कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। अब कैसे करना है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 गुणा 2 का आव्यूह। पहला जो लिखा होता है वो लिखा होता है रो या पंक्ति, हिंदी में पंक्ति वैसे रो, और दूसरा लिखा होता है वो होता है कॉलम या स्तंभ। रो क्या होते हैं? इस तरीके से लेटे हुए, ये रो। और पंक्ति के और स्तंभ कैसी रहती हैं? कॉलम, खंबे की तरह। कॉलम लगाते हैं ना, घर बनाते हैं तब कॉलम खड़े करते हैं, ठीक है। तो ये रहा
अब देख, रो और कॉलम पढ़ना सिखा देता हूँ पहले। ये रही पंक्ति, यहां से गिनेंगे कितनी पंक्ति दिख रही है इसमें, 1 2 3 4 दिख रही है 4, और स्तंभ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, पहले लिखा जाता है हमेशा, फिर उसके बाद कॉलम। बात समझ गया? अब कित हाँ ठीक है। अब देख, अब यहां पे अपन को बनाना है 2 गुणा 2 का, तो अपन में लगते हैं कैपिटल ए बराबर 2 गुणा 2 है तो 11, ये 1 1 1 2, ये हो गई 2 गुणा 2 की। पहले चलेगी तो 11 12 13 14 15 ऐसे बढ़ती रहेगी। अगली वाली में 21 22 23 24 25 31 32 37। ठीक है, हाँ बस। अब ये हो गई रो और ये हो गया कॉलम। आई बराबर क्या मिला यहां से अपन को, हाँ जब अपन A11 निकाल रहे हैं, A11 निकाल रहे हैं अपन पहले, ठीक है, A11, तो 1 1 के लिए क्या बनेगा, I भी 1 बन गया और J भी 1 बन गया। ठीक है, तो 1 + 1 होल स्क्वायर बटा 2, ये रहा, ये लगाना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सूत्र नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2। अब आ जाओ 1 2 पे, I + J मतलब 1 + 2, ठीक है, 2 1 और 2 2, 4 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 बनेगा। व्यूज सर, व्यूज कार्ड वो रेडी। ठीक है, तो कैपिटल ए बराबर क्या तैयार हुआ, कैपिटल ए बराबर बता क्या तैयार हुआ, 2 9/2 8। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अगला बोला है अब बस बार बार फॉर्मूले बदले, ठीक है, हर बार फॉर्मूले बदले। ये जो आई जे अब की बार ये दे रखा था, बस अगली बार बदल गया सेकंड पार्ट में, AIJ = I/J। तो अभी अपन इस फॉर्मूले से मान निकाल रहे थे बार बार। अब जब A11 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/1 1। ठीक है, 1 2 निकालोगे, 2 1 निकालोगे, तो उसके अकॉर्डिंग मान रखते जाओगे। ओके, थर्ड में फिर से अलग फॉर्मूला है, थर्ड में फॉर्मूला बोला है IJ I प्लस हाँ, हर बार जैसे 1 1 है तो दोनों जगह 1 रखेंगे, 1 2 है तो I1 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, 2 1 है तो I2 हो जाएगा, J1 हो जाएगा। समझ गया? इसके अकॉर्डिंग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5th में बोला है अब की बार 3 गुणा 4 की आयु बनानी है, 3 गुणा 4 की। ठीक है, हाँ वेरी गुड, पहली बार में ही समझने लग गया। क्या फाइंड करना है, अब की बार फॉर्मूला दिया है IJ बराबर 1/2 मॉड में, 1/2 मॉड में -3I + J। ठीक है, अब पहले अपन तैयार कर लेते, बनाना क्या है, 3 रो है, तो पहले A11 12 कॉलम 4 आएंगे, शाबाश, 21
22, 31, 32, 33, 3 गुणा 4। हमेशा लास्ट वाला जो बनता है सेम बनता है कोटि। लास्ट वाला जो लिखा जाता है वही कोटि बनती है। देखो हमेशा ए 34 लिखा है तो 34 ही देखो बन रही है कोटि। अवयवों की संख्या पूछी जाए तो कितने हो गए, दोनों को गुणा कर दो। 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12। 12 अवयव है, गिन ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। ठीक है। अब अपन को निकालना है, मान लीजिए A11, ये सारे निकालने, ये सारे तैयार करने मान। A11 तो I भी 1 है और J भी 1 है, रख देंगे यहाँ पे 1/2 मॉड -3 + 1, -3 + 1 -2 मॉड में प्लस का 2, 2/2। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं A12 निकालना है 1/2, I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर 2। 3 + 2 माइनस का 1 बाहर आएगा, प्लस का 1/2। इस प्रकार से सभी मान तैयार करेंगे, यहां पे रखेंगे, आंसर तैयार, मैट्रिक्स बन जाएगी। आव्यू बिल्कुल सारे निकालने पड़ेंगे, पूरे 12 मान, 11 12 13 14 21 22। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बहुत इजी है, इजी नहीं है चैप्टर, बहुत इजी है, इसमें करते ही नहीं नंबर। अब सब जगह इजी इजी चैप्टर ही बचे हैं, अब सारे मैंने समेट दिए। हाँ तो अब रिवीजन करना है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं पहले तू बराबर में पढ़। तो ये यहाँ का अलग चलता है, वहाँ का अलग चलता है। 4 3 x 5 बराबर दिया है YZ15, YZ15। अब आकाश दो अवयव अगर बराबर है तो इसके प्रत्येक पद आपस में बराबर होंगे। शाबाश। Z का मान 3 और X का मान 1। इसी प्रकार का दूसरा है, इसी प्रकार का तीसरा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन देखो, इसमें समीकरण है थोड़ी सी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y 2, x + y 2 5 + z बराबर में। अब 6 कैसे आया, x और y का मान होगा, इसमें से x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। x + y बराबर 6, 5 + z बराबर 5। z का मान तो 1 आएगा सीधा भाई। वो क्या है कि आंखों में कमी है, आंखों में कमी नहीं है, बढ़िया है आंखें एकदम। XY बराबर 8। अब यहाँ पे आप हाँ तो कोई भी एक समीकरण से मान निकाल के यहाँ रख दो, सबसे बेसिक तरीका यही है। y बराबर y का मान यहाँ से निकाल लिया 6 - x, यहाँ रख दिया 6 - x, गुणा करेंगे, उसको उधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा समीकरण अपने पास x² गुणनखंड 4 और 2 6, 4 दूनी 8। ठीक है, इससे x का मान आया, आकाश इधर x के 2 मान आ गए। अब यहाँ पे आपको बोला गया है साथ में x नहीं, दोनों आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए y कितना आएगा, इसके लिए y 2,
माइनस कर देंगे उसमें से दो देखिए 4 आएगा, 2 मान आएंगे x और y। ठीक है, और z का एक ही मान आएगा। हाँ, x 4 तो y 2 और x 2 तो y 4। एक क्वेश्चन और है बहुत डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ कौन सा। वो वाला कोई करा दो, ये तो कौन सा वाला है? ये आएगा 10 वाला। बोल दो ना, वही करा दो। अरे मुझे बताओ, मैंने करके देख रखा है, वो मेरे से नहीं होता। चलो मतलब पढ़ के बैठो तो यार इसका थर्ड पार्ट कर लोगे सेल्फ, 7th क्वेश्चन कर लोगे, सेम है, इक्वल टू वाला। तो टफ कौन सा है? हाँ बोलो कौन सा कराना है, जो आप बोलो वो करा देता हूँ, सभी हो जाएंगे सब छोटे छोटे से। हाँ सर यही है। नवा नहीं आएगी। हाँ सर यही है ना। नवा कंफर्म। हाँ सर यही है, ठीक तो कह रहा था मैं। क्या बोल रहा है भाई? 3x प्लस 7 y प्लस 1। ऐसा तो नहीं, इसमें आंसर वो भी आ रहा है, ज्ञात करना संभव नहीं, ये वाला आ रहा है क्या आंसर इसमें? नहीं, ऑप्शन में दे रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ पे? अरे तो यही तो बोला है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। समान मतलब बराबर ही तो होता है। 0 y माइनस 2 समान ही तो बोल रहा है, समान मतलब बराबर यार। क्या आ रहा है जो ऑप्शन जो बैठा नहीं, देखते हैं भाई। तो क्या है दिक्कत, ये है कि इनका मान है ना फिक्स नहीं आ रहे। देखो एक ही हो गया, एक ये समीकरण बन गई, चेक करते हैं, एक समीकरण दो ये बन गई, एक बन गई y प्लस 1 बराबर 8 और एक बन गई 2 माइनस 3x। ठीक है, यहां से देखिए तो x का मान बैठ रहा है बेटा माइनस का 7/3 और यहां देखे तो 4 माइनस 2 2। अच्छा, दो मान अलग अलग आ रहे हैं, जबकि हमेशा मान सेम आना चाहिए ना x का, तो x तो एक ही चीज है, तो ये अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है, बिल्कुल ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। करना है कि हमें पेपर में आ जाए तो इसके लिख के देते आ जाओ। नहीं ये ऐसे, मतलब सॉल्व करना है। हाँ ऐसा नहीं दोगे आप अगर सॉल्यूशन अगर करने को आया, मान लो ऑप्शन नहीं है, बाई के मान नहीं दिया। ऑप्शन नहीं, जैसे ये देख लेते हैं y बराबर 8 माइनस 1 7, y बराबर 7 सेम आ रहा है बट x बराबर दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं, अतः ये किसी भी युग्म के लिए समान नहीं है। करना पड़ेगा, नहीं करके लिखूं तो अगर ऑप्शन में आया तब तो टिक करना डायरेक्ट। नहीं, ऐसे आ गया क्वेश्चन में। हाँ तो ये लिखेंगे और फिर लिखेंगे y बराबर 7 है, दो अलग अलग समीकरण के लिए x के मान अलग अलग आ रहे हैं, दो अलग अलग समीकरण के लिए x के मान अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए कोई भी युग्म समान नहीं होगा। और यहां पे ऑप्शन आ जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गया कहानी? उसके बाद 10वां क्वेश्चन, दसवें में बोला है 3 गुणा 3 के आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। 0 या 1 और ऑर्डर है, अब बताओ, आप बताओ।
ऑर्डर दिया हुआ है 3 गुणा 3 का, या तो उसमें 0 आ सकते हैं या 1 आ सकता है बस। तो कितने इसमें ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं, अवयवों की संख्या? हाँ, कैसे देख लो, ऑर्डर कितना है 3 गुणा 3 का, अवयवों की संख्या बताओ, एक अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 9, ठीक है। अब 9 अवयव हैं, हर एक अवयव कितने वैरायटी रखता है? 2। कौन कौन सी? या तो 0 या 1, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे? 2 की घात 9, ठीक है। तो बन जाएगा यहां पे कुल मैट्रिक्स या अवयवों की संख्या ठीक है। समझ गए कैसे भाई? अब मैं बताता हूं कैसे बन सकते हैं। देखो, जैसे ये हुआ, ये एक सारे 0, एक मैट्रिक्स हो गई। ये 0 1, हाँ 9 कहाँ बनेगी? हाँ, फिर 2 2 1 आएंगे, फिर 3 3 1 आएंगे, ऐसे टोटल 512 बनेगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरीके से है ये, समझ गए? ये हो गए, ये तो 9 बन जाएंगे। चलो ये आपने मान लिया 9 बन जाएंगे। अरे माँ देना थोड़ी है, यही आंसर तो यही खत्म हो गया। ये तो लॉजिक समझ रहे बस, ठीक है। 9 बन गई, अब 2 1 आ गए। अब ये कितनी जगह घूम सकते हैं सोच के देखो। पहले ये वाले 1 को रोटेट कराते रहो, फिर इस वाले 1, दोनों 1 को साथ साथ रोटेट कराते रहो, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और लास्ट में 9 आ जाएंगे पूरे एक साथ। सारे 1 आ गए। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि सिर्फ वो बोल रहा है या तो आप 0 भर सकते हो या 1 भर सकते हो, और सारे 0 भी 1 हो गए, तो टोटल बन जाएंगे 512। समझे कितनी वैरायटी आ जाएगी खूब सारी की। घर पे बनाना, बिल्कुल बनाते रहो। तो 512 बनेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो m बराबर n, हाँ इसमें m और n के रूप में हो गए प्रश्न, यही प्रश्न है। हाँ, तो 3.2 शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, अब अगला आव्यूह 3.2 के लिए थ्योरी पार्ट। तो उसमें बोला गया है आव्यूह की संक्रिया। आव्यूहों की संक्रिया, सबसे पहले संक्रिया सुन लो। हाँ, संक्रिया होता है जोड़ना घटाना, ठीक है। पहला आ गया योग करना, आव्यूहों का योग करना। जैसे आप बराबर कर रहे थे, सेम वैसे की वैसे ही पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे योग और घटाना का दोनों का एक साथ ही देख लेते हैं। तो ये मैंने लिया ए बी सी डी, सपोज ये लिया, और बी ले लिया पी क्यू आर एस। पहला काम होगा, यदि योग करना है या घटाना है तो हमेशा दोनों के ऑर्डर समान होने चाहिए। इसके ऑर्डर कितना है? 2 गुणा 2,
2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक, इसके लिए भी देखिए हाँ, मतलब नीचे वाला और उसके आगे वाला दोनों समान हो। हाँ नहीं, ये याद है कि बारी वाला का करता था ना, तो वो यही करते रहते थे कभी कभी। लेकिन मैं कभी मैंने 11वीं पढ़ाई चल तेरे कौन ज्यादा लेके बग रहा हूँ हाँ, अब A+B देख ले। आकाश A+B कैसे करेंगे बता। A+P B+Q C+R D+S। और अगर घटाना है तो ये घटाना, इधर भी घटाना। ठीक है, जोड़ना है तो दोनों को सेम और घटाना है तो सेम। बस ध्यान रखना है पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये हो गया जोड़ना और घटाना। अब आते अदिश से गुणा। अभी दोनों का गुणा नहीं है डायरेक्ट, वो दोनों का गुणा आगे की प्रश्नावलियों में है। पहले है अदिश संख्या से गुणा। किसी भी मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना। मान लीजिए ये A दिया हुआ है आपको 1 या A B C D और आपको बोला गया अदिश। अदिश मतलब कोई संख्या। अब कोई संख्या पर ले लेते हैं, K से गुणा किया गया, K से या चलो 2 से कर लेते हैं, 2A। बोलो क्या बन जाएगा 2A, तो पूरे गुणा हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2A 2C 2D। चाहे प्लस से गुणा किया जाए चाहे माइनस से, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स। आव्यूह पूरी गुणा हो जाती है। लेकिन आव्यूह गुणा होती है जो अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, मतलब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, सारणिक में केवल और केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ गुणा होता है। यहां डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, आव्यूह में पूरा गुणा होता है। हाँ, आव्यूह में पूरा गुणा होता है। और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक वाला, उसमें केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ गुणा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। और क्या है इसमें भाई, और दिया हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं है। आ गया ये समझ में? अब आव्यूह को गुणा करना भी है क्या इसमें? इसी में ही है ना? ठीक है, तो ये पढ़ाएंगे कल। ये पढ़ाएंगे कल क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो फिर कल पढ़ाएंगे। फिर गुणा पढ़ा के प्रश्नावली शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।